सॉरी बोल देते। आप पूछते रहिए उनसे, शूटिंग की तो कहीं जाता ही ना दिन में, तो वो चाह रहे हैं ऐसे ही हो। पंचायत की बात करूं, हाँ जो ट्रैक्टर वाला पूरा सीक्वेंस है, हाँ ठीक है, मेरा फेवरेट। मतलब वो इतना लंबा सीक्वेंस, उसमें आपने पहला वाला हाँ ओपनिंग जो होती है। हाँ, अभी उसमें कई मैग्निफिकेशन लगे होंगे, कैमरा एंगल्स लगे होंगे, है ना? तो ऐसे में हाँ बार बार कट ब्रेक, ये कैरेक्टर जो आपने मेंटेन किया है शुरू से लेकर उस पूरे सीक्वेंस में, वो प्रोसेस थोड़ा अगर आप बता सके। और काफी ऑर्गेनिक दिखता है वो, बहुत काफी organic। नेचुरल दिखता है वो। मतलब गमछा बात कर रहे थे, हाँ, वो करेंगे, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। वो काफी ऑर्गेनिक प्रोसेस है, तो वो कंटिन्यूटी बेसिकली जो है ना, वो मतलब इतना एफर्टलेस होता है काम कि वो दिखता भी नहीं है। हाँ, वो यार डिपेंडेंट होता है कि आपका जो, जैसे आपका डायरेक्टर है, आपका कंटिन्यूटी है, और आपके जो एक्टर है, अब वो सेट पे और आपके डीओपी 3 पार्ट में डिवाइड करके बताओ। अब वो लंबा सीक्वेंस था और वो ड्रोन से शूट होना था पहला, तो उसको 1 2 3 4 ब्रेक किया गया, यहाँ ये करेंगे, यहाँ ये करेंगे, यहाँ ये करेंगे, और फिर इसको किया गया। बेस्ट पार्ट पंचायत का क्या होता है कि हम सब जितने भी एक्टर हैं या डायरेक्टर है, वो सब एक सिंक में होता है वो, क्योंकि उसने प्रैक्टिस करा करा के वहाँ तक कर दिया है, बाय द टाइम शूट पे पहुँचे हैं। तो कोई भी किसी से अलग नहीं सोच रहा है, वर्कशॉपिंग कोई हाँ सेम पेज पे हैं सब। सब सेम पेज पे हैं कि ये होने वाला है, ये होता है, और वो डायरेक्टर ही इतना करेक्ट है कि वो करवा देता है। फिर वो कंटिन्यूटी एक बहुत तमीज़ की चीज़ है जो याद होनी चाहिए एक्टर को खुद ही, रादर देन अ कंटिन्यूटी डायरेक्टर। तो मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, फिर भूल के बहस करता रहता हूँ। अच्छा, कि यार नहीं यही था ऐसा था, फिर वो दिखा देती ये देख सॉरी बोल देता हूँ। तो पर ये होता है कि ब्रेकडाउन के हिसाब से वहाँ से वो देखेगा, वहाँ से ये करेंगे, ये हाथ मारेगा, वो होगा, मैं गमछा मारूंगा, राइट हो जाएगा। इम्प्रोव की कितनी गुंजाइश होती है? बहुत रहती है। तो कितना इम्प्रोव किया आपने सीन में, अगर कुछ? डायलॉग वाइज तो ज़्यादातर जो है उसके बीच से बहुत लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में होता है जहाँ इतना ही स्क्रिप्ट और ये जोक है, लैंड करना चाहिए। नहीं तो जोक लैंड करने नहीं करेगा तो ख़त्म हो गया। और सबको रहता है कि अगर सर कहते हैं कि अगर अगली बार करके देखते हैं, सही लगा तो इसे ऐड करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो गुंजाइश तो रहती है भाई। अब एक्टर सीधा जाके बोल के पढ़ के चला आएगा तो फिर एक्टिंग नहीं ना, फिर चलो फिर पढ़ी लिख लो, याद ही करने वाला काम है। 50 पन्ना रोज याद करके टीवी शो करके आ गए इसमें। ये क्या बोल दिया आपने? टीवी वाले रोएंगे आप। टीवी ने बड़ा बर्बाद किया ना हम सबको। बोलिए और बोलिए इसके नहीं अब तो बोलना पड़ेगा। अब आप एक लाइन से वो चैनल को अपने स्ट्रीम लाइन पे डालिए, और अगर ऐसे रिमोट से दबाते रहेंगे तो आप पूरी कहानी समझ जाएंगे जो सब पे चल रही है। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि नहीं इसको अभी भी ये सही लगेगा, तो आप अपनी जिद पे अटके हुए हैं। वो गलत नहीं, पर वो थोड़ा सा तो इवॉल्व होना चाहिए। मैं पंचायत से भी ऑब्सेस्ड हो रखी हूँ, तो उसमें विकास जब ये लाइन नहीं बोलता है कि अगर हो गया तो कांड हो जाएगा, उसमें ना आपका कुछ ऐसा सा शॉट लगा हुआ है क्लोज, आपकी बस आंखें ही, आपने डायलॉग तो लिया, हाँ, और उन आंखों में आपने बहुत कुछ बोल दिया। हाँ तो ये जो आपका प्रोसेस है एज एन एक्टर की, वर्कशॉप्स आपने ली, सीखा कहीं? इसकी होती ना हर बार जब जो है ये पंचायत होता है तो इसकी रीडिंग होती है दबा के, इसको बैठाल के समझाया जाता है। प्रोसेस बहुत अच्छा है। पंचायत करने का डायरेक्टर और राइटर आपसे मिलते रहते हैं, आपको पढ़ते हैं, आपको पढ़ाते हैं, फिर पूछते भी रहते हैं ये सही लग रहा है, नहीं सही लग रहा है। आप पूछते रहिए उनसे, तोड़ते नहीं ये है ऐसा है। वो ओपन फोरम वाला शो है, और किस्मत से सब लोग अच्छे हैं। तो एक बार बैठ के जो है बात ही बात, चलो डन करते हैं। एक लेजेंड है इनके बारे में, और बहुत बड़ी ऑडियंस है ना जो इनको, थाना प्रभारी धनसर गोपाल सिंह बोल रहा हूँ, उसके तौर पर भी जानती है। तो फिल्म की बात करता है गैंग्स ऑफ वासेपुर। गोपाल सिंह का जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को प्ले करते समय कभी आपको ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी फिल्म बन रही है, इतने सारे लोग हैं, हो सकता है इसमें हम नोटिस भी नहीं किए जाए, हो सकता है ब्लिंक एंड मिस वाली चीज हो जाए? हाँ ऐसा लगता था, या कभी सोचे थे कि आपका कैरेक्टर इतना बड़ा हो जाएगा? कभी नहीं, लगा भी नहीं था। एक तो मजबूरी में शूटिंग हो रही थी, काम भी करना पड़ रहा था, और लग रहा था हो जाएगा, चलो ख़त्म करते हैं, ये आगे बढ़े फिल्म। ये वो पिक्चर होने के बाद शुरू हुआ। जिस दिन फर्स्ट डे हो गया तो 3-4 दिन में सबका फ़ोन आने लगा, धड़ धड़, क्योंकि वासेपुर जब जो लोग देख रहे थे ना, वो पागल हो रहे थे। और क्योंकि इंडिया में जब हुई थी रिलीज़ तो उसके बाद शुरू हुआ था, उसका कल्ट मूवमेंट बाद में। पर जो जैसे इंजीनियरिंग लेवल के जो स्टूडेंट लेवल ने उनको जो है ना, बहुत उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि जो है जो कहते हैं स्टूडेंट्स ने बहुत उस पिक्चर का साथ दिया। खड़े रहे भाई वो लोग, एक नहीं, दो नहीं, 10 बार देख के कुछ लोगों को पिक्चर ही याद है पूरी। सर आप तो, और एक कल्ट सीन है आपका, हाँ,
जहाँ पे राजकुमार राव जो हैं वो आते हैं याद है सर, वो आपको आते हैं और फिर वो मुकेश छाबड़ा और वो दोनों मुकेश छाबड़ा वो दोनों आते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि आपको पता है फजर खान आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या बात करता है। तो क्या मतलब ये पेपर पे था डायलॉग या आप सर ने बताया, सर ने कहा था कि तू ऐसे ही रहना है। अनुराग सर ने बताया एक बार सर वो डायलॉग बताओ ना सर। प्लीज सर एक बार क्या बात करते हैं सर, एक अरे बार, नहीं यार। एक सर ऑडियंस के लिए सर एक क्यों देते हैं सर कि आपको पता है फजर खान बाहर में क्या बोलता है, क्या बात करते हैं, बोलते हैं कि आप फजर खान जाकर आंख बुझाते हैं। क्या बात कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा था कि मतलब वो हंस रहे थे एक्चुअली, कट भी ना बाहर लोग जो है ना हंसने लगे थे, कहने लगे कि वो क्या क्या। तो ये था कि आदमी को बेहया पुलिस वाला बनना था ना, कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग मैं ये सब लोग आपके आसपास ही मिलते हैं कि किसी काफ़ी ऐसे पुलिस वाले जानते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप कुछ भी बोलते रहिए। मैं एक पुलिस वाला जानता हूँ जो दिन में जाता ही नहीं कहीं पे, गर्मी लगती है उसे। सच में ये आदमी है। हम लोग एक बार गए थे परमिशन लेने के लिए शूटिंग की, तो कहीं जाता ही ना दिन में। तो हम गए, भैया कह लगे दिन में गर्मी लगती है, शाम को मिला करो। वो दिन भर कूलर के सामने बैठा रहे और जो काम आज दूसरों को दे दे। अब आदमी परेशान है, ये थानेदार कब जाएगा। तो ना वो एक्टिंग करे कि जल्दी ऐसे ऐसे करके ले जाए, क्या हुआ घुटना थोड़ा सा, तो आप निकल जाइए, दुर्गा जी आप पहुँचे, मैं आ रहा हूँ। तो अपने टाइम को वो शाम तक जो है अंधेरे में निकले वो। बट सर नॉर्मली क्या होता है ना कि लोग पहले ब्रेक की बात करते हैं कि एक बार गाड़ी चल गई तो उसके बाद तो फिर एक के बाद एक काम मिलता चला गया। बट एक स्ट्रगल का फेज आता है कि जब आपकी पहली फिल्म या पहला ब्रेक के बाद भी ना उस हिसाब से आपका काम नहीं आ पाता है या उस हिसाब से आप अपने मन का काम नहीं कर पाते हो। तो वैसा एक स्ट्रगल का फेज आपके लाइफ में भी रहा जब गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद भी एक डल फेज आया जहाँ पे काम उतना आप नहीं कर पा रहे थे? मैं अपना काम करता था, जो हम कंपनी खोल के शो बनाना। जब वासेपुर आई तो मैंने भी खुद भी ऑफर आया, तो रोज पुलिस का ही ऑफर आता था। अच्छा तो मैंने खुद ही नहीं किया वो 2-3 साल। फिर पंचायत हुआ। उसके बाद मैंने एक मेरे दोस्त से सौरभ, उनकी फिल्म किया। दोस्त यारों के लिए मैं कर लेता हूँ। फ्रॉड सैया नाम था फिल्म का। अच्छा, प्रकाश राज जिसको प्रोड्यूस किया था, अरशद वारसी और तो बाकी मैंने एक्टिंग नहीं की, जितनी बार आई छोड़ दिया। पर पंचायत हो गई और पंचायत में अपने आप हिट, मतलब कोविड था तो पता भी नहीं था। तब मैंने कहा चलो अब सीरियसली करते हैं एक्टिंग इसको भी है, क्योंकि वो ऊपर वाले ने गिफ्ट ऑफ वो नहीं होता दे दिया है। जब वो चाह रहा है उसकी बात मान लेते हैं, अपना दिमाग बंद कर देते हैं। नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसा था, हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे भाई कि इतने बिना ओवर द टॉप गए हुए हैं, इतना नेचुरल। और सबसे अच्छी बात उस फिल्म की भी रही और पंचायत की भी रही और आपके कैरेक्टर की रही ना कि आपने उसको स्टीरियोटाइप नहीं होने दिया। अभी क्या सीन चल रहा है ना, अभी फिर बिहार और यूपी जो है ना, इसको स्टीरियोटाइप किया जा रहा है कि जिसमें ऐसे बात करता है, का हो गई लल्ला का करतबा, उनको लगता है कि बा लगा के भोजपुरी करते हैं, का हुई गवा। कोई भोजपुरी ऐसा नहीं बोलता भाई, कोई नहीं बोलता है। स्टीरियोटाइप जो किया जाए, इस पे आप क्या मतलब, आपको कभी कोफ्त होती है इस बात से कि भाषा को लेके आप क्यों ऐसे छेड़ते हो, क्यों ऐसे गलत है? तो जो बनाने वाले लोग होते हैं ना, जो बना के जिनकी स्क्रिप्ट तो सब पढ़ी रहे ना, वो उसको ओके किए गए दे रहे हैं। तो या तो उनको नहीं आता है या तो वो चाह रहे हैं ऐसे ही हो। इसे कहते हैं ऑडियंस को आप कितना बेवकूफ़ समझते हैं। सही बात। ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है दोस्त, सबसे अच्छे लोग हैं। हम लोग क्या क्या पिक्चरें देख चुके हैं। हम लोग हिंदुस्तान प्रोग्रेसिव जनता है, एक्सेप्ट करता है। ये आप अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हो तुम। आपके लिए ऐसा पहला मोमेंट कब था कि जब लोग कोई आपके पास आके आपसे पूछा कि आपको मैं जानता हूँ? वासेपुर के बाद मुझे पता भी नहीं था ऐसा हिट हो गया है। अच्छा। काफ़ी लोग मिलते थे और दूर से बोलते थे उंगली सबूत है ना? सबूत है। तो मुझे भी लगता था क्या एयरपोर्ट पे मिल गए या कहीं मिल गए। अच्छा, हम लोग यूपी साइड, दिल्ली साइड ज़्यादा हिंदी भाषी स्टेट है, वहाँ लोग ज़्यादा जानते थे। आप सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं। अरे अब लोग ऐसे बात ही करते थे। अब मैं किसी से हेलो है बोल रहा हूँ, वो मेरी लैंग्वेज बात कर रहा है और आप सिचुएशन नहीं समझ रहे। मैंने कहा जी हम नहीं सर, आप। हम नहीं सर। तो वो एक अजीब था, तो वो काफ़ी अच्छा भी लगा, किसको नहीं अच्छा लगेगा। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।